जय श्री राम शिव भक्तों को जय हनुमान। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने शरीर के अंदर कैसे ये पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है या नहीं है, और कैसे आप उसको नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए 2 तरीके बताऊंगा इसमें अपने शरीर के अंदर नेगेटिविटी को पहचानने के, कि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है या नहीं है। तो पहला तरीका मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा और दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बहुत ही सरल विधि बताऊंगा। पहला तरीका ये है, आप 2 लौंग ले लें, 2 लौंग ले लें, एक कपूर ले लें। तो एक हाथ में 2 लौंग रख लें और एक हाथ में उसको कपूर को रख लें, मुट्ठी बंद कर लें। और मुट्ठी बंद करने के बाद में आप हनुमान चालीसा पढ़ें, 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितना भी हो सके आप पढ़ लें। आप 1 बार भी पढ़ेंगे ना तो देखना आपके जो हाथ में उस कपूर से, उस लौंग से एक जलन सी होने लगेगी। जब आप उसको मुट्ठी बंद कर लेंगे ना, लौंग को एक हाथ में लौंग ले लें, एक में ले लें कपूर, और दोनों को मुट्ठी बंद कर लें। तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके हाथ में जलन होने लगेगी हथेली पे, जहाँ पर लौंग और कपूर रखा हुआ होगा। तो एक तो ये पहचान है कि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है। दूसरा, जब आप हनुमान चालीसा या मंत्र जाप करते हैं तो उस वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए या मंत्र जाप करते हुए आपको लंबी लंबी उबासी आती हैं, बहुत ज़्यादा उबासी आती हैं, और शरीर थोड़ा टूटने लगता है। और उबासी इस तरीके से की आती हैं जैसे सुस्ती आती है ना, सुस्ती, इंसान सुस्त हो जाता है तो सोने का मन करता है, इस तरीके से सुस्ती आ जाती है और लंबी लंबी उबासी आती हैं। तो ये भी दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैं एक और बताता हूँ आपको। जब आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या आप अपना मंत्र जाप करने लगते हैं, तो आपको जैसे कोई थोड़ा मोड़ा भी शोर शराबा हो गया आपके आसपास, आप जब पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो बहुत ही भयंकर गुस्सा आता है। और वो थोड़ा मोड़ा शोर भी आपके दिमाग में इस तरीके से लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी ने शोर किया हो। तो वो छोटा सा शोर भी आपके दिमाग में लगता है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा। यानी जैसे किसी बच्चे ने शोर कर दिया आपके घर में, तो आप उस बच्चे को भी पीट देते हैं पूजा पाठ छोड़ करके, मंत्र जाप छोड़ करके, इतना तेज गुस्सा आना। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये शरीर के अंदर नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। दूसरा, रात को आप बहुत अच्छे सोते हैं, ठीक ठाक सोते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर इस तरीके से रहता है कि बहुत ज़्यादा शरीर टूटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा थकान है, जैसे शरीर में जान ही नहीं है, जबकि आपने कोई ऐसा मेहनत का काम भी नहीं किया होता। और आप बड़े आराम से सही सलामत सोते हैं रात को, लेकिन सुबह को बहुत ज़्यादा शरीर टूटा हुआ और दिमाग में एक अजीब तरीके का चिड़चिड़ापन सुबह सुबह। ये नोट करना आप, सुबह सुबह जब आप सो कर उठते हैं, जबकि दिमाग फ्रेश होना चाहिए, लेकिन आप जब सुबह सुबह उठेंगे तो आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और एक इस तरीके से दिमाग में होता जैसे कि बुखार में होता ना, हल्का हल्का अंदर से दिमाग गर्म। लेकिन आप शरीर में देखेंगे बुखार वगैरह है नहीं, लेकिन दिमाग में देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि अंदर दिमाग में, माथे के अंदर, शरीर, सिर के अंदर बुखार है, इस तरीके का लगना। तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है। और चौथा लक्षण मैं बताता हूँ, हमेशा मन में नेगेटिव ख्याल आने, नेगेटिव चीज़ें देखने को मन करना, अश्लील चीज़ें देखने को मन करना। तो ये सब नेगेटिविटी के लक्षण ही होते हैं। और पूजा पाठ में, इस चीज़ में पूजा पाठ में बहुत कम ध्यान लगता जब शरीर के अंदर नेगेटिविटी होती है। आप सोचते हैं चलो यार थोड़ा मोड़ा कर दिया, पूजा पाठ छोटी मोटी कर दी, काफ़ी है ये, कौन मंत्र जाप करे, कौन चालीसा पढ़े। तो ये सब नेगेटिविटी होने के लक्षण होते हैं शरीर के अंदर, जो मैंने आपको बताएं। इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं। काम धंधे में मन ना लगना, और काम करने का भी इसमें मन नहीं करता है। मनोदशा इस तरीके की हो जाती है कि आदमी कहीं जाता ही नहीं है, कहीं काम करने नहीं जाता, कहीं नौकरी देखने नहीं जाता। तो मनोदशा इसमें बहुत बेकार हो जाती है इंसान की, जब शरीर के अंदर नेगेटिविटी होती है। तो इसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आप रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ें और गंगा जल लें। गंगा जल में रोज़ाना फूंक मार के हनुमान चालीसा 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 4 बार, 10 बार, जितना हो सके पढ़ लें। और रोज़ गंगा जल में फूंक मार के उस गंगा जल को पिएं, खुद पिएं उसको, और सारे घर में भी छिड़कें
और जिसको नेगेटिविटी की इस तरीके की दिक्कत है उसको भी आप पिला सकते हैं, ठीक है। और घर में पूरे में लौंग कपूर की धुनी करें। ये 2 काम करने हैं आप, आपके जो शरीर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बोले जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।